दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं सिविक्स पॉलिटी का नोट्स, जो केआरसी जहां सिलेक्शन एक जिद है भाई कमलेश सर के द्वारा लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि केआरसी के द्वारा एसएससी, रेलवे, आर्मी, बिहार पुलिस एंड अदर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस फॉर एनी कंपटीशन के लिए। और ये केआरसी के सफल कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 300 प्लस स्टूडेंट अभी जॉब में हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं केआरसी द्वारा लिखा हुआ पॉलिटी के नोट्स का विवरण। तो चलिए आज पॉलिटी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालन करने के कानूनी दस्तावेज के संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में संविधान का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सर हेनरी मैन था, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुआ? तो यूएसए में लागू हुआ था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ, जो विश्व का प्रथम संविधान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कानूनों के दस्तावेज के क्रमांक को अनुच्छेद कहा जाता है। संविधान के कानूनों के क्रमांक को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस कारण प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत से लिखा गया, तो आप लोग जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया है, तो ये चीज़ वहाँ से हट गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के समय 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में 444 हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। मूल संविधान मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय अनुसूची कितनी थी? 8 और 22 भाग थे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची एवं 22 भाग है। ऐसे कहीं कहीं 25 भाग दिया जाता है, तो वो जैसे कि 4 का क इस तरह से जोड़ के 25 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय। विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है। ठीक है। विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है और सबसे लचीला संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा किसी भी देश का संविधान निर्माण करने वाली कमेटी या समिति को संविधान सभा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश का विघटन करके 2 जून 2014 को बनाया गया था। लेकिन अब भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। अब भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब 8 हो गई है। ठीक है। तो इस नए चीज़ को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में प्रथम नागरिक जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है।
अगला पॉइंट है भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, और नौ सेना या जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1991 के द्वारा। 1991 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 69। अगला पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला पॉइंट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट है, गणतंत्र का अर्थ, वैसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। वैसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान पर फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776 तथा बल्शेविक क्रांति 1917 का प्रभाव झलकता है। 1917 का प्रभाव झलकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत का राज्यों का संघ कहा गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में हुई। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ हुई? तो फ्रांस में हुई। अगला पॉइंट है, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सबसे पहले यूएसए में हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, यह कथन महात्मा गांधी का है। यह उन्होंने 1921 में बोला था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी जो चैप्टर शुरू हुआ था तो ऑनलाइन क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज में निम्न चैप्टर लेसन की तरफ। तो आज का पहला लेसन जो होगा वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है तीसरा, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन जो है वो तीसरे अनुच्छेद में है। अगला है अनुच्छेद 14 से 18, समानता या समानता का अधिकार। 14 से 18 तक क्या है? समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 5 में है नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 5 से में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है 14 नंबर, समता या समानता का अधिकार, अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा एक समान लागू करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, अर्थात राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 19 से 22 तक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के 1 के अ में सभी नागरिकों को राष्ट्रध्वज फहराने का मूल अधिकार 2004 से प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के 1 के अ में ये कहा गया कि सभी नागरिक राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं और ये कब से लागू हुआ? तो 2004 से। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 19 के ए में बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 19 का जी, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद जी में। नोट में है अनुच्छेद 19 का एफ, संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे 300 के अ में रखा गया है। कहाँ रखा गया? 300 के अ में रखा गया है, जिसे कानूनी अधिकार देकर वहाँ पर रखा गया है। अनुच्छेद 20 में है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का ए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए विधि द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ है? 23 से 24। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेधन। नेक्स्ट 24 नंबर अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाना या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ 25 में देखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा भाषा, जाति, धर्म एवं संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये 29 में कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 30, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी, अनुच्छेद 30 में कहा गया। और अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया। नोट में देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध लेख है, चौथा उत्प्रेषण है और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 39 के क में समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद 39 के ग में धन का समान वितरण। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। और अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। सभी नागरिकों के लिए क्या है? एक समान सिविल संहिता है। नेक्स्ट है आगे 48 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका शक्ति जो है और राष्ट्रपति में निहित है, ये 53 में कहा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली दिया गया है, अनुच्छेद 55 में। आगे है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष पूरा करने के बाद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले, अनुच्छेद 56 में कहा गया। अनुच्छेद 58 में भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का प्रावधान 58 में है। नेक्स्ट आगे है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को महाभियोग नियम लगाकर पद से हटाने का प्रावधान 61 में किया गया। अनुच्छेद 62 का 1, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष खत्म होने से पहले ही निर्वाचन कराने का प्रावधान है, अनुच्छेद 62 के 1 में। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेगा, अनुच्छेद 67 में।
अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 72, भारतीय राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति के अपराध को माफ कर सकता है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के कार्यों सलाह संपादन हेतु मंत्रिपरिषद का गठन कब किस में होगा, तो अनुच्छेद 74 के द्वारा बताया गया। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, 75 के 3 में बताया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या है, मुख्य कड़ी के काम करता है। अगला है अनुच्छेद 79, संसद का प्रावधान किस में किया गया है, तो 79 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है 80 में, और 81 में कहा गया है लोकसभा की संरचना का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किस में बताया गया है, अनुच्छेद 85 में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 88 में, यहाँ एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। 88, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है, परंतु वह वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यह किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 88 में बताया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 89 की तरफ। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान 89 में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 108, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है 108 में। अनुच्छेद 110 में धन विद्या को परिभाषित किया गया, धन विद्या को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, बजट पेश किया जाएगा 112 में। अनुच्छेद 118 के 4 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये किस में है, 118 के 4 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के अवकाश की स्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगला पॉइंट है 137 में, अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, 137 में बताया गया है। 143 अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 148 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153, राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में। ठीक है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154 में। और 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की विधि है, और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। ठीक है, तो राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बताया। ठीक है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की विधि है, और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 163, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, ये है 163 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156 का 1, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात परिणत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 के 2 में राज्यपाल का त्यागपत्र है। ठीक है, राज्यपाल का त्यागपत्र। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, और अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये 164 में। अनुच्छेद 164 के ए में है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगी, 164 के 1 में।
अनुच्छेद 164 के 2 में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये 164 के 2 में बताया गया। अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 किसी विधेयक को राज्यपाल विचार हेतु राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, किसी भी विधेयक को। नेक्स्ट अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह 213 में बताया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 214 में अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है, उसका अधिकार है 226 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण जो है ना अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। ठीक है। 239 में कहा गया केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। यह 239 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत नगर पालिका के गठन संरचना एवं आरक्षण आदि का प्रावधान 243 में है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में नहीं थे। ये 248 में कहा गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ये 263 में कहा गया। अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक नीति की स्थापना कर सकती है। ये 267 में कहा गया। नेक्स्ट है 275 केंद्र और राज्यों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान 275 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी हर 5वें वर्ष पर। यह 280 में बताया गया। अगला पॉइंट है वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। 300 का क संपत्ति का अधिकार जो मैंने पहले बताया था, ये 300 के क में आ गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। ठीक है। नेक्स्ट है 324 निर्वाचन के पर्यवेक्षण नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित है। ये 324 में बताया गया। अगला पॉइंट है 326 लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब 18 वर्ष की उम्र होने पर ही होगा। ठीक है, मतदान, ये बताया गया 326 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का बारे में बताया गया है। ये 330 में। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। ठीक है। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। ये 332 में है। और अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है। 350 के क में बताया गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 350 के क में। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। ठीक है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति की घोषणा का प्रावधान है। ये 352 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 356 अनुच्छेद में बताया गया राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का प्रावधान है जो भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार ये 368 में बताया गया। और यह अनुच्छेद 370 जो पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, जो अब नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो चलिए इसको काटते हैं। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा
KRC के नोट्स के द्वारा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है बाई कमलेश सर, ठीक है। या ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और ये अब ऑनलाइन भी चल रही है, तो आप लोग सपोर्ट करें। यहाँ से 300 प्लस बच्चों की नौकरी सुनिश्चित की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आज का टॉपिक जो था वो स्पेशली अनुच्छेद का था। तो इस तरह से मैं आगे सारे चैप्टर को लेकर आऊँगा और पूरा नोट्स पॉलिटी का मैं ख़त्म करूँगा। आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो KRC का फुल फॉर्म आप लोग को पता नहीं होगा, ये मेरे नाम के द्वारा ही कमलेश रेलवे क्लासेस, ठीक है। ये मेरे नाम पर ही चलता था और चल रहा है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।